लेकिन यही बात सच है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। बाबा दुखी ना हो, मैं आशिर की वजह से अपने बाप को दुखी नहीं कर सकती। और अगर मैं शादी के लिए बिल्कुल ही ना मानूं फिर वासिफ अपनी जान से जाएगा। एक सौतेली बेटी की दुश्मनी में क्यों इतना बड़ा कदम उठाना चाहती हो? मेरा मानना है कि जिंदगी में हमेशा बड़ा कदम उठाना चाहिए। बड़े कदम की मुसीबतें भी बड़ी ही होती हैं। मुसीबत छोटी या बड़ी नहीं, सिर्फ मुसीबत होती है। किसी को भी मेरी असलियत बताने की जरूरत नहीं है, वरना वरना क्या करोगे तुम? अभी तो बेटे की याददाश्त गई। सोच लीजिए कहीं बेटा इस दुनिया से चला गया तो। मैं राय जिब्रान की बीवी जोहरा जबी बोल रही हूँ। कुछ जरूरी मामलात तय करने हैं। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती, कोई मीटिंग अरेंज करनी होगी। ठीक है, कल शाम 4 बजे। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन के लिए माजरत, मैं काफी परेशान था। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों जैसे हो तुम। आप इधर खड़ी हैं, खैरियत? हाँ वो असल में ना मैं रिक्शे का इंतजार कर रही थी। रोजाना यहाँ पे 2-3 रिक्शे खड़े होते हैं इस टाइम, लेकिन आज एक भी नहीं है। अब बस इंतजार कर रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा रिक्शा इधर उधर से कहीं, मैं चली जाऊंगी। आंटी बहुत गर्मी है, आप बैठे, मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप बैठे। यार वासिफ, पहचाना मुझे? इस होली में कौन पहचानेगा? हाँ पहचान भाई। कौन? सिर्फ मैं फिरोज, तुम्हारा दोस्त। अम्मी मुझे उस शख्स के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। याद आएगा भी नहीं, इसलिए फजूल में सोचकर अपने आप को हल्कान मत करो। जो लोग बुरे होते हैं ना, उनको भूल जाना ही बेहतर है। ये तो वाकई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन हर कोई बुरा भी नहीं होता। आप तो निम्रा को भी बुरी कहती हैं। उस शख्स की परेशानी कम थी जो निम्रा का नाम लेकर और परेशानी बढ़ाना चाहते हो? मम्मी, आप उस शख्स का गुस्सा निम्रा के ऊपर क्यों उतार रही हैं? क्योंकि दोनों तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हैं। क्यों? क्या हुआ मेरी हालत को? अच्छा भला तो हूं। तुम अच्छे भले थे, हो नहीं। अम्मी प्लीज मुझसे खुल के बात किया करें। आपकी जो बातें हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अभी तुम समझने के काबिल नहीं हो बेटा। जब तुम्हारी याददाश्त आएगी तो सब कुछ समझ जाओगे। बकौल आपके उस शख्स की वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अब वो मेरे पास क्या करने आता है? मजीद मेरे साथ बुरा करने के लिए। जो बुरे होते हैं ना, उनसे अच्छाई की तवक्को रखना फजूल है।
अभी तो बेटे की याददाश्त गई। सोच लीजिए कहीं बेटा इस दुनिया से चला गया तो। हाँ बेटे यही रोक दो। हाँ ये वाले क्या है? अल्लाह। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी की, बस ख्याल रखिएगा। ठीक है अच्छा सुनो, वो आ जाओ अंदर, चाय तो पी लो। आंटी चाय पीऊंगा तो देर हो जाएगी। अरे चाय है बेटा, पाए थोड़ी है, यूं बना लूंगी मैं चाय। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आओ। फराज, तुम किस किस्म के बेहिस इंसान हो हैं? तुम्हें शराफत की जबान नहीं, मुझे दूसरी जबान में समझाना पड़ेगा। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूं तुम्हें। क्या कर लोगे तुम कोर्ट जाके? और कागजात तो मेरे नाम है, तुमने खुद साइन करके दिए हैं। लगता है कोई तुम्हें मेरे खिलाफ उकसा रहा है। उसको भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। वो जमीन कानूनी तौर पर मेरी मिल्कियत है। तुम तो क्या, किसी का बाप भी मुझसे नहीं छीन सकता। दिमाग खराब करके रख दिया इस फराज के बच्चे ने। क्यों एक जमीन के लिए एक ऐसे आदमी के मुंह लग रहे हैं? दे दे उसे ये जमीन। कैसे कैसे दे दूं? वापस कर दूं उसको? मैंने इतने पैसे दिए, तुम्हें पता नहीं है उस जमीन की वैल्यू क्या है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो बोलो, पूरी करो बात। जो कीमत दी है उससे डबल कीमत पर फराज को वो जमीन दे दे, फिर देखें। रजबी, ये तो बड़ा दम है तुम्हारी बात में। अगर वो मुझे डबल कीमत अदा करेगा ना, फिर भी करोड़ों का फायदा होगा। और इसका आधा मुनाफा मुझे मिलेगा। अरे मेरी जान, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों नहीं? मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तुम्हारी बात ने तो मेरा मूड चेंज कर दिया। डबल पैसे ले। याद करेगा फराज का बच्चा। गुड। देखो, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। अम्मी मुझे भी नहीं करनी, जब करनी होगी ना मैं बता दूंगी। इतनी जल्दी क्यों है? माँ हूं मैं तुम्हारी, अगर मैं तुम्हारी बातों में आने लगी तो तुम मेरी माँ बन जाओगी। लड़का देख लिया है मैंने, बहुत अच्छा, काबिल, लायक लड़का है। कौन है, क्या नाम है, कहाँ मिला आपको? उसका नाम है फिरोज। बस समझो राह चलते मिल गया मुझे। यानी वो आपको रास्ते में मिला और आप उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं? देखो, मैं ये सब कुछ परखने, सोचने, समझने के बाद ही बोल रही हूँ। हसब नसब और खानदान का भी पता कर लिया? हर किसी का खानदान वासिफ के खानदान जैसा नहीं होता, वो शक्ल से ही खानदानी लगता है। जो भी हो, मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी। शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं चाहती हूँ बस अब रिश्ता तय हो जाए। देखो बहुत अच्छा लड़का है, कहीं हाथ से रिश्ता ना निकल जाए। निकलता है तो निकल जाए, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। तुम इतरा क्यों रही हो इतना? मैं तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं कर रही। आपने आज तक कभी मेरी मर्जी मानी है जो आप मानेंगी? मानी थी, वासिफ के वक्त में तुम्हारी ही मर्जी मानी थी, लेकिन क्या हुआ? वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग गए। अम्मी, सच सामने आने के बाद भी आप अब तक उस झूठ का ढिंडोरा पीट रही हैं। देखो बेटा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं उस लड़के से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि अपने घर वालों से बात करे और उनको यहाँ पर भेजे, बस। अगर वो लड़का रिश्ते के लिए मान गया तो फिरोज पता नहीं वासिफ के साथ क्या करेगा। नाज, अगर तुम चाहो तो
हाशिर की जगह तुम्हें मैं कंपनी दे सकता हूँ। मेरा मतलब है एज अ फ्रेंड। तुम आशिर की जगह कभी नहीं ले सकते। आंटी आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? क्यों चाहती हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करें? मेरे अलावा दुनिया में और भी लड़के हैं। मैं उन लड़कों को इस काबिल नहीं समझती। मुझे काबिल समझने की वजह? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के काबिल हो। आज तुमने दोबारा ज्वाइन करके यूनिवर्सिटी की शान बढ़ा दी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी शान बढ़ा दी। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तो नसीब को रोने से बेहतर है सेमेस्टर की तैयारी कर, बाद में बैड फ्यूचर को लेकर रो गए। तुमसे बातों में कौन जी सकता है? जब मालूम है तो हारना क्यों चाहते हो? सच पूछो तो तुमसे हारना भी जीत से ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल बहुत गहरी और फिलॉसफी वाली बातें करने लग गए। नाज, अगर तुम चाहो तो हाशिर की जगह तुम्हें मैं कंपनी दे सकता हूँ। मेरा मतलब है एज अ फ्रेंड। तुम आशिर की जगह कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्या खराबी मुझमें? अच्छाई क्या है? आशिर लड़कियों की इज्जत करना जानता था। वो तुम्हारी तरह राह चलती लड़कियों के हाथ नहीं पकड़ता था। उस गलती की मैंने माफी मांग ली थी। माफी मांगने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती है, और तुमने वो माफी क्यों मांगी थी इसकी वजह तुम जानते हो। अभी तुम मेरी नेचर जानती ही कहाँ। मैं अपनी नेचर दिखाकर रहूंगा। मैं ग्रीन पे रेस्टोरेंट पहुंच रही। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो मामला जानने के लिए? आ रही हूं मैं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मिस्टर। मैं किसी की आलाकार नहीं बनती। ये मामलात निमटने में सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी फायदा होगा। तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी ठीक तरह से आप मेरे बारे में जानती नहीं और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहते हैं। देखो बेटा, हीरे की जो कदर होती है ना, वो जौहरी जानता है, और एक ही नजर काफी होती है हीरे को परखने के लिए। देखें, ना ही मैं कोई हीरा हूं और ना ही परखने के लिए आपकी एक ही नजर काफी है। मेरी नजरें पहली एक कोहिनूर हीरे को परख चुकी हूं। मैं उसी से शादी करूंगा। कौन है वो? है एक खूबसूरत, हसीन और जमील। अल्लाह ताला ने मुझे भी बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है। आप एक माँ की नजर से कह रही हैं और मैं अपने दिल की नजर से कह रहा हूं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक नजर मेरी बेटी को देख लो। मुझे यकीन है तुम अपना फैसला बदल दोगे। आंटी आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? क्यों चाहती हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करें? मेरे अलावा दुनिया में और भी लड़के हैं। मैं उन लड़कों को इस काबिल नहीं समझती। मुझे काबिल समझने की वजह? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के काबिल हो, और मेरी बेटी को तुम बहुत खुश रखोगे। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उसकी औलाद खुश रहे। क्या पता मैं आपकी बेटी के साथ खुश ना रह पाऊं तो? ये बहस करना कबल अज़ वक्त बेकार है।
एक काम करो, तुम संडे को मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तब तुम आ जाना। उस दिन उसकी छुट्टी है, वो घर पर होगी। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देख भी लोगे। तुम हंस क्यों रहे हो? आंटी आप पे हंसी आ रही है। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक दुकानदार हैं और अपनी चीज हर हाल में एक ग्राहक को फरोख्त करना चाहते हैं। देखो, ना तो मैं दुकानदार हूँ और ना ही मेरी बेटी को चीज है। और ना ही मैं कोई ग्राहक। एक बात तो बताओ, तुम हर वक्त इस रूप में क्यों रहते हो? आंटी, दुनिया का असल रूप देखने के लिए बहरूपिया बनना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? छोड़ें, इस बहस में ना पड़ें। चलो खैर, मुझे पता है तुम्हें मेरी बेटी जरूर पसंद आएगी। एक दफा मिल जरूर लो। आंटी आप इतना जिद कर रही हैं तो देख लेते हैं, लेकिन इस उम्मीद में ना रहेगा कि मैं रिश्ते के लिए हाँ करूंगा। चाय पियो। ठंडी हो गई आंटी। हेलो, मैं बोल रही हूँ जोरा जबी। मामलात कहाँ तक पहुंचे? सारा प्लान मुकम्मल हो गया है, बस वक्त का इंतजार है। गुड, ठीक है, मैं बता दूँ। मैं घर में कैद होके नहीं रह सकता। घुटन होती मुझे इस तन्हाई से। आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती? पहले मुझे निम्रा से डर लगता था और अब उस शख्स से डर लगता है जो धमकी देकर गया है। तो उस शख्स से मैं क्यों डरूं? मेरा उससे क्या लेना देना है? और निम्रा साहब इतना खौफ क्यों खाती? मैं हर बात तुम्हें तफसील से समझा नहीं सकती। जो कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करो। तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। इसके आगे ना कुछ कहना चाहती हूँ और ना कुछ सुनना चाहती हूँ। अम्मी मेरा मोबाइल दे, मैं निम्रा से बात करना चाहता हूँ। इतने दिनों से नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? ना तो मैं मोबाइल दूंगी और ना ही तुम उससे बात करोगे। अम्मी एक बात बताइए, क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? निम्रा ने इस घर की खुशियां छीन ली और तुम उससे खुशी की उम्मीद लगाए बैठे हो। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उसने तुम्हें कि निम्रा के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरे घर तक आ गए। तुम, ये तुम्हारा घर है? आंटी ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है निम्रा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इतने बड़ी उम्र के मर्द से मेरी शादी करवा दी और मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं सह गई। लेकिन जिब्रान की जवान बेटी की मां बनना मुझे मंजूर नहीं। मैं इन महरूमियों के साथ जीने के बजाय इन्हें खत्म कर देना चाहती हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद ही कोई जंग क्यों ना लड़नी पड़े। कमाल कर दिया जोरा जबी तुमने। जब मैंने उससे कहा चलो भाई ठीक है, मैंने जो पैसे दिए उसके डबल वापस कर दो, अपनी जमीन ले लो। चले ठीक है ना, अब तो आपकी टेंशन खत्म हो गई और अब आप खुश भी हैं। नहीं, देखो मुझे टेंशन थी और मैं इस मामले को निमट भी सकता था। मेरा नाम राय जबरान है। लेकिन तुमने जो आइडिया दिया वो जबरदस्त था। मैं यूरोप जाना चाहती हूँ, साथ चले? नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझे हांगकांग जाना है यार, एक बिजनेस टूर। बाद में चले जाइएगा ना। अरे नहीं, अगले हफ्ते जाना जरूरी है, वहां मीटिंग है। तुम कब जाना चाहती हो यूरोप? मैं भी अगले हफ्ते ही जा रही हूँ। कौन से दिन? मंडे। और आप?
मैं ट्यूसडे को रवाना हूँगा। वहां पर वेंसडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, फिर एक सेमिनार है और वो अटेंड करके ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट और वीजा अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम एनी टाइम। यार जरा ऐसा करो, नास को भी साथ ले जाओ, बेचारी अकेली क्या करेगी। हाँ लेकिन नहीं, उसकी पढ़ाई का बहुत खर्च होगा। अगले हफ्ते में उसके एग्जाम्स भी हैं। सही माँ होने का सबूत दे रही हो तुम। हाँ, फराज का काम तो हो गया। ये राय हाय ला। और बेटा क्या पका रही हो आज? कोफ्ते बनाऊंगी। तौबा है, इन कमबख्त कोफ्तों से तुम्हें कोफ्त नहीं हुई आज तक। कुछ और बताओ। बिरयानी बना लूं? कराची में ना हर जगह ये बिरयानी मिल रही होती, कुछ अलग नहीं है तुम्हारे पास पकाने के लिए? शम्मी बताएं आपको क्या खाना, मैं वो बना देती हूँ। कुछ शोरबे वाला सादा सा सालन बना ले मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरे घर तक आ गए? तुम, ये तुम्हारा घर है? आंटी ये आपकी बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी है निम्रा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आंटी मैं भी इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन ये नहीं जानता था ये आपकी बेटी है। उफ, किस्मत मुझ पे पूरी तरह मेहरबान हो गई। तुम यहाँ आ गए? अम्मी, आपने वासिफ से मेरा रिश्ता महज इसी बात पर तोड़ा था ना कि वो फिरोज का दोस्त है। आज आपने उसी फिरोज से मेरे रिश्ते की बात तय कर दी। देखो बेटा, फिरोज मुझे वासिफ के मुकाबले में ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जब वासिफ की याददाश्त आने के बाद उसको तुम्हारे और फिरोज के रिश्ते का पता चलेगा तो उस वक्त उसको ज्यादा तकलीफ होगी। और आप उसकी तकलीफ में खुश हो जाएंगी। देखो, खुश तो मैं इस वक्त भी हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। अम्मी, मैं फिरोज जैसे बुरे शख्स के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। देखो, जो शख्स तुम्हारी मोहब्बत में अपने रकीब को मारना चाहता है, सोचो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। अम्मी, ऐसा क्या है कि आपको उसकी बुराई में भी अच्छाई नजर आती है? देखो देखो, वो तुम्हारी मोहब्बत में खुद को बदलने के लिए तैयार है। वो जो भी था वो उसका माजी था, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है। अम्मी, बेशक आप मेरी वासिफ से शादी ना करें, मगर खुदा के लिए फिरोज से मेरा रिश्ता तोड़ दें या मुझे जहर देकर मार दें। देखो बेटा देखो, समझो, तुम फिरोज की अमानत हो मेरे पास। अब मैं अमानत में खयानत तो नहीं कर सकती ना। तुम्हें जहर देके कैसे मार दूं बताओ? खुदा आप जैसी सगी माँ किसी को ना दे। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो वो नाज है जिसकी सौतेली माँ भी ना आपसे ज्यादा सगी है। देखो भाई, आज तक तो मैं तुम्हारी सगी माँ बनती रही, लेकिन अब तुम्हें मैं सौतेली माँ बन के दिखाऊंगी। अम्मी, आपका सुलूक कल भी सौतेला था, आज भी और हमेशा रहेगा। फिरोज के रिश्ते को तो ना मैं किस्मत का सितम समझ के सह लूंगी, मगर एक बात याद रखिएगा आप, आज के बाद मैं आपके लिए मर गई। देखो मेरी बात सुनो, तुमने अभी कहा था सौतेली माँ, तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ को बिल्कुल भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आ सकती। जाओ आराम करो अंदर। मीरू, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारा नया दांत मैं लगवाऊंगा। शुक्रिया फिरोज। लगता है तुमने मेरी मोहब्बत के लिए सच्चे दिल से दुआ की थी और निम्रा मुझे मिल गई। आज मेरे और निम्रा के रिश्ते की बात तय हो गई। मुबारक हो मेरे यार, तुमने तो सच में ही अपनी मोहब्बत का मैदान मान लिया। मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी थी, लगता है मेरी दोनों दुआएं कबूल हो गई है। अब जानी भाई, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ।
मीरू, जब से मैंने निम्रा को पाया है ना, लंबी उम्र की तमन्ना होने लगी है। खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अभी शादी में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार तो उसको पाने का था ना। इंतज़ार उसके इकरार का है। मैं कुछ समझा नहीं। हाय, उसके दिल में किसी और की मोहब्बत बसी। जब तक उसके दिल में अपनी चाहत पैदा नहीं करूंगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। कहते हैं कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार ही करते रहो। निम्रा का इकरार सुनने के लिए मैं उम्र भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे यकीन है मेरा इंतजार रंग लाएगा। खुदा करे कि तुम्हारा इंतजार उम्र भर का ना हो। मीरू, कभी कभी सोचता हूँ कि वासिफ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। निम्रा में ऐसा क्या है जो किसी और लड़की में नहीं? निम्रा जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है तो मेरे दोस्त। मिसेस जैदी, जब मैं फैसला कर चुकी हूँ तो क्यों आप मुझे अपनी बातों से कायल करने की कोशिश कर रही हैं? काश तुम मेरी बातों से कायल होकर अपना फैसला बदल देती, मगर तुम तो अना और जिद की इंतहा को पहुंच गई हो। अना और जिद की चोटी पर पहुंचने के बाद कोई अपना फैसला नहीं बदलता। सारा जबी, तुम जिद्दी तो थी, क्या तुम संगदिल भी हो सकती हो? मुझे संगदिल बनने पर मजबूर किया गया है। इतने बड़ी उम्र के मर्द से मेरी शादी करवा दी और मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं सह गई। लेकिन जिब्रान की जवान बेटी की मां बनना मुझे मंजूर नहीं। मैं इन महरूमियों के साथ जीने के बजाय इन्हें खत्म कर देना चाहती हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद ही कोई जंग क्यों ना लड़नी पड़े। इस जंग में तुम अपनी महरूमियों को और बढ़ा दोगी, कंगाल हो जाओगी, कुछ नहीं आएगा हाथ तुम्हारे। तुम मेरी मुखालफत कर रही हो मिसेस जैदी? मैं तुम्हारी रहनुमाई कर रही हूँ ज़ोरा जबी। तुम मेरी हिमायत करो। ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है, चाय पियो, ठंडी हो रही है। आज मैं तुम्हारी चाय भी नहीं पीऊंगी। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी बातों की तरह तुम्हारी चाय भी कड़वी ही होगी। अल्लाह हाफिज। कड़वी? बताती हूँ कितनी कड़वी। कोई तो होगा ना जो तुम्हें पसंद करता हो। मम्मी, सिर्फ किसी के पसंद करने से कुछ नहीं होता, मुझे भी तो वो पसंद आना चाहिए। इसका मतलब है कोई है जो तुम्हें पसंद करता है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, शेरोज। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिरोज सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन निम्रा से कोई और मोहब्बत करे ये सह नहीं सकता। तुम्हारी इस हालत में फजूल है तुम्हें बताना, लेकिन फिर भी बता देता हूं, मैं निम्रा को उस वक्त से चाहता हूँ जब तुम दोनों आपस में मोहब्बत का दम भरते हो। मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, कहाँ है वो? कल की मेरी फ्लाइट है, मुझे पैकिंग करनी है। कब करूंगी मैं पैकिंग? जल्दी भेजे मेरे ड्रेसेस। मम्मी, पापा भी नहीं है और अब आप भी जा रही हैं। मैं आप दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? बेटा, हम दोनों कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? और अब तुम बड़ी हो गई हो, घर में परवीन है, नौकर नौकरानियां हैं। बल्कि हाँ, मैं परवीन से कहती हूँ तुम्हारे बाबा के वापस आ जाने तक यही सर्वेंट क्वार्टर में रहा कर। मम्मी, लेकिन मुझे आप दोनों के बगैर रहने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, अब तुम बड़ी हो गई हो और
वैसे भी तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी। कल को अपनी ससुराल जाओगी तो वहां मैं और बाबा तो नहीं होंगे तुम्हारे साथ। कोई लड़का पसंद आया? मम्मी, मैंने अभी ये सब कुछ नहीं सोचा। मैं बस अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। और वैसे भी कौन से एक आशिर के चले जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई तो होगा ना जो तुम्हें पसंद करता हो। मम्मी, सिर्फ किसी के पसंद करने से कुछ नहीं होता, मुझे भी तो वो पसंद आना चाहिए। इसका मतलब है कोई है जो तुम्हें पसंद करता है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, शेरोज। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों बेटा? गरीब है, खूबसूरत नहीं है, या कोई और वजह है? मम्मी, वो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, और मेरी नज़र में आइडियल मर्द सिर्फ वही है जो एक औरत से मोहब्बत के साथ साथ उसकी इज्जत करना जानता। सिर्फ पसंद करना काफी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें तुम्हारा आइडियल जरूर मिलेगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, हमारे वापस आने तक तुम चाहो तो अपनी नानी के घर जाके रह सकती हो। नहीं, मैं अब इस घर की बेटी हूँ। अगर मैं वहां गई तो माया और नानी ये सोचेंगे कि मेरे बाप का घर छोटा पड़ गया। जीती रहो बेटा। जिस घर में जाने से इनकार कर रही हो, तुम्हारा मुकद्दर वही खंडरनुमा घर होगा। ये घर सिर्फ सोरा जभी का है। आपकी पैकिंग हो गई? कहाँ, मेरे कपड़े ही नहीं आए, सारा सामान ऐसे ही रखा है। मुझे बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगी। ओके। अगर हम दोनों साथ चलते तो कितना मजा आता। अरे भाई, ये मेरा बिजनेस टूर हो जाए तो फिर उसके बाद दोनों साथ चलेंगे। ये तो आप अब कह रहे हैं ना, अगर पहले कहते तो मैं जाने की तैयारी ही ना करती। अरे तो कौन सा तुम जहाज में बैठ चुकी हो, दफ्तर फोन करो, सीटें कैंसिल हो जाएंगी, खत्म हो गई बात। नहीं, अब फ्लाइट कैंसिल नहीं हो सकती, सारी तैयारियां हो गई हैं, मैंने अपनी सहेलियों को बता दिया है। आप उन्हें कहा ना कैंसिल करने का, तो खामा सोचेंगी पता नहीं हस्बैंड से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करो। और भाई, ये मेरा बिजनेस टूर कोई आखिरी टूर तो नहीं है, मैं तो आता जाता रहूंगा, हम दोनों फिर साथ चलेंगे। हाँ, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। सच बात बताऊं, तुम्हारी बहुत याद आएगी, बहुत अकेलापन महसूस करूंगा। ये ना हर मर्द की फितरत होती है। जब औरत सामने हो तो उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, और जब ना हो तो वो उसे अकेले में याद करता है। नहीं, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। मैं हमेशा अपनी बेगम को उसकी अहमियत का एहसास दिलाता रहूंगा और दिलाता रहा हूं। हाँ, इजाजत जी। अच्छा, कांटेक्ट में रहना, दोस्तों में हमें ना भूल जाना। ओके, चले मैं छोड़ देती हूँ आपको। कल रात जो हमारे दरमियान बात हुई है, उसके ही हिसाब से प्रोग्राम को तरतीब दे। नहीं, जिब्रान और उसकी बेटी तो यही है, मैं जा रही हूँ 3 हफ्ते के लिए। राब्ते में रहूंगी। नास, तुमने जिब्रान राय की बेटी बनकर अपने लिए मुसीबतों को दावत दे दी है। वासिफ, वासिफ, कहाँ खोया है भाई? हैं? कहीं
निमिरा के ख्याल में तो नहीं खो गया? तुम निमिरा को कैसे जानती हो? अरे बेवकूफ आदमी, सिर्फ जानता नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। हमारा रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता निमिरा से? हैरत है मुझसे इतनी बड़ी बात निमिरा ने छुपाई क्यों? तुम लगते क्या निमिरा के जो तुम्हें अपनी हर बात बताती फिरेगी? एक बात कान खोल के सुन लो, निमिरा अब मेरी है, उसके बारे में सोचना भी नहीं। फिरोज सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन निमिरा से कोई और मोहब्बत करे ये सह नहीं सकता। तुम्हारी इस हालत में फजूल है तुम्हें बताना, लेकिन फिर भी बता देता, मैं निमिरा को उस वक्त से चाहता हूँ जब तुम दोनों आपस में मोहब्बत का दम भरते। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे और निमिरा के बीच में कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा। ख्याल रखो अपना, ठीक है? चलता हूँ। ये क्या कह रहा था? मैं और निमिरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। नाज बेटा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है मेरी बेटी? अरे भाई, मैं पहली दफा तो अब्रॉड नहीं जा रहा, और तुम्हें पता है मैं तो बहुत शॉर्ट ट्रिप पे जाता हूँ, फौरन आ जाऊंगा। पापा, मम्मी भी नहीं है, खुद को बहुत तन्हा महसूस करूंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ एयरपोर्ट चलो, मुझे छोड़ने। रास्ते में मैं तुम्हें जबरदस्त लंच कराऊंगा। हाँ, चलो। बाबा, मैं जरूर जाती, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे वो अटेंड करनी है। शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। पता है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ी आदमी बने, और मैं अपनी नाज बेटी के नाज उठाऊं। ठीक है? तो खुश खुश रहना, किसी चीज की जरूरत है जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो। चलो, गाड़ी निकालो। कब का घर से निकला हुआ है, अभी तक नहीं आया। मैं मना भी कर रही थी, लेकिन सुनता कहाँ है वो। आने दो इसे, आइंदा घर से बाहर कदम भी नहीं निकालने दूंगी। इस कमबख्त फिरोज की धमकी का सोचकर मेरा दिल बैठने लगता है। कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? अरे, बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नजरों में वो बच्चा ही रहता है। अम्मी, अगर मैं हमेशा आपकी नजरों से अपने आप को देखना शुरू कर दूं, तब तो मैं हमेशा बच्चा ही रहूंगा, बड़ा तो कभी होऊंगा ही। आप खामखा परेशान मत हो। जानती हैं आप, आज इतने दिनों के बाद घर की तन्हाई से निकलकर मुझे बाहर कितना अच्छा लग रहा था। वहां निम्रा तो नहीं आई थी? डील तो करनी है, मगर अब तुम्हारे पास डील करने का वक्त नहीं है। राय जबरान वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता है। बोलो, क्या डील करनी है और किस वक्त करनी है? वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है मिस्टर, क्योंकि मैंने डील कर ली है। बाय। बीवी, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिब्रान राय की मौत टारगेट किलिंग मालूम होती है और पुलिस उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि हाल ही में इनका किसी से कोई कारोबारी तनाजा या झगड़ा हुआ था? नहीं। आप जिब्रान राय की बेटी हैं?
शेरोज, मेरे पीछे अपना वक्त जाया मत कर। आज तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। जब किसी का दिल टूटता है तो वो पागल हो जाता है। तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो अच्छे भले इंसान को पागल बना।